सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर यूपी एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या का आतंकियों के निशाने पर, राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था अदनान। दिल्ली पुलिस ने भोपाल से अदनान को किया था अरेस्ट। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल से अदनान को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर अब यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम अदनान से पूछताछ करने दिल्ली पहुंची थी। यूपी एटीएस को बताया कि राम मंदिर समेत उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले की योजना वो रच रहा था। एटीएस के अधिकारी लगातार उससे यूपी के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के मंसूबों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अब तक जांच में सामने आया है कि वो मुस्लिमों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने को लेकर खासा नाराज है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कितनी बार यूपी आया था और किन शहरों में गया था। दरअसल सीरिया में बैठे खलीफा द्वारा उसे भेजे गए कई वीडियो में राम मंदिर समेत यूपी के कई धार्मिक स्थलों के जिक्र ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इसी पर और जानकारी लेने के लिए चलते हैं, रुक करते हैं अभिषेक पांडे का। ब्यूरो चीफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर, राम मंदिर निशाने पर? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस को जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदनान को हिरासत में लिया है, उसके बाद से यूपी एटीएस भी हरकत में आती है, क्योंकि उसको भी बहुत सारी जानकारियां चाहिए थी। इसीलिए यूपी एटीएस दिल्ली पहुंचती है। वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ उन्होंने बातचीत की, इंफॉर्मेशन शेयर किया, बातचीत की, और कई ऐसी जानकारियां यूपी एटीएस के हाथ लगी हैं जो चौंकाने वाली हैं। यूपी एटीएस के सोर्सेस के हिसाब से अगर कहा जाए तो यूपी एटीएस ने पूछताछ में इस बात को पूछा है कि अदनान उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में कब कब गया है। राम मंदिर में क्योंकि प्रधानमंत्री का अगले महीने 25 तारीख को दौरा है, धर्म ध्वज की स्थापना वहां पर वो करने हैं, तो ऐसे में अयोध्या भी क्या इस अदनान के टारगेट में था, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई जानकारियां अदनान के पास से रिकवर हुई हैं। दिल्ली पुलिस को भी मिली है, यूपी एटीएस को भी मिली हैं, और इसी बीच में प्रधानमंत्री का एक वीवीआईपी रूट भी अयोध्या के लिए लगा है। तो ऐसे में यूपी एटीएस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी भरा कदम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां अदनान से जुटाए। यूपी एटीएस ने लगातार अदनान से पूछताछ की है, ताकि आने वाले वक्त में जो उसके मंसूबे थे वो कहां तक पहुंचे, उसको वर्कआउट करने के लिए उसके और कौन कौन से साथी थे, उसके स्लीपर मॉड्यूल्स कहां कहां हैं, ये सब पता लगाने के लिए यूपी एटीएस लगातार अदनान से उसने 48 घंटे दिल्ली में रह करके पूछताछ की है। बहुत सारी जानकारियाँ यूपी एटीएस के हाथ में लगी, और उसके बाद अब आने वाले वक्त में उस हिसाब से यूपी एटीएस अपना भी प्लान करेगी कि आखिर जितने भी शहरों में अदनान और उसके लोगों ने भ्रमण किया है वहां से जानकारियां जुटाई जाएं, ताकि फुल प्रूफ प्लान रेडी किया जाए और जो बाकी और अदनान के सदस्य हैं उनको भी हिरासत। ये पूछताछ और कितनी लंबी हो सकती है अभिषेक, ये भी एक है कि भाई और क्या क्या जांच पड़ताल की जा रही है, और अगर निशाने पर था राम मंदिर तो इसके साथ और कितने साथी हैं, इसको लेकर कोई अपडेट है, और इनके आका कहां बैठे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी कि भाई कहां से ये पूरा ऑपरेट किया जा रहा था। ये क्या व्यक्तिगत तौर पर ये सारी कोशिशें थी, प्रयास थी इसकी, या फिर नहीं पीछे और भी लोग शामिल हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस ने ज़्यादातर केस को तो खुद ही सुलझा दिया है। भोपाल से जैसे ही अरेस्टिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं कि आईएस मॉड्यूल के लिए वो काम कर रहा था, सीरिया से उसके हैंडलर्स उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, पैसा मुहैया करा रहे थे, टारगेट मुहैया करा रहे थे। लेकिन यूपी एटीएस के लिए संवेदनशीलता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूपी एटीएस भी इसी अदनान के पीछे लंबे समय से लगी हुई थी। इनफैक्ट पिछले साल यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार भी किया था। कुछ दिनों बाद ये जेल से छूट गया था जमानत पर, और उसके बाद फिर से अपनी एक्टिविटीज़ में लग गया था। तो यूपी एटीएस को शुरुआती जो जानकारी मिली थी कि अपने कुछ साथियों के साथ अदनान ने उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में रेकी की है।
अब क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आना है अयोध्या, इसलिए खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या अयोध्या का राम मंदिर भी अदनान के ही निशाने पर था। उसको पता था कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं, उसके मंसूबे क्या क्या थे, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही थी। ये तमाम जानकारियां यूपी एटीएस के हाथ लगी हैं, कुछ अधूरी हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दिल्ली पुलिस के साथ काम करके यूपी एटीएस के हाथ काफी जानकारियां हाथ लगी हैं। शनिवार को ही यूपी एटीएस दिल्ली पहुंच गई थी। वहां पर लगातार उन्होंने दिल्ली पुलिस के सहयोग से अदनान को अपने पास रखा और उसके बाद उससे कई जानकारियां हासिल कर ली हैं। रिस्क फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है अगर पीएम को लेकर और सुरक्षा को लेकर, अभिषेक? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च होती है। अगर कोई भी छोटा सा भी थ्रेट अलर्ट होता है, थ्रेट कॉल होती है, तो उसको बारीकी से जांच पड़ताल कराई जाती है। यूपी एटीएस को जो ये इनपुट्स मिले हैं अदनान से बातचीत के बाद, इसको एनआईए, एसपीजी और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री का जो दौरा, प्रस्तावित दौरा है, अभी पीएमओ की तरफ से अंतिम रूप नहीं मिला है इसको, लेकिन जो प्रस्तावित दौरा है वो कितना सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, इस बात को भी इंश्योर कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई भी छोटी से छोटी थ्रेट कॉल आती है इस तरीके की, तो पूरी गहनता के साथ इसकी जांच सभी एजेंसीज को शेयर की जाती है और सभी एजेंसीज इसमें अपना इनपुट भी क्रिएट करती हैं। अभिषेक, पिछली बार भी इसको छोड़ दिया गया था पूछताछ के बाद, पिछली बार भी गिरफ्तार किया गया था, तब क्या कारण थे छोड़ने के और क्यों इतनी आसानी से? और अब ये पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। देखिए, पिछली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे रवि दिनकर, वो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का उन्होंने आदेश दिया था। उसके बाद इसी अदनान ने उनकी फोटो को सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए उसने उनको धमकी दी थी। यूपी एटीएस ने उस समय भी एफआईआर रजिस्टर की थी और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था भोपाल से। कुछ लंबे समय तक, लगभग 5 महीने तक ये जेल में भी था, लेकिन उसके बाद वो जेल से बाहर आ गया था। पूछताछ में उस समय भी ये बात बताई गई थी कि मुस्लिम जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे ज्ञानवापी की बात कर ले, वो निशाने पर क्यों है, क्यों हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो जिहादी मानसिकता होती है उसने उस बात को शेयर किया था। तो ये उस समय से ही एटीएस के रडार पे है, क्योंकि उस समय भी उसने बताया था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है एजेंसीज द्वारा, इसलिए वो ऐसा करना चाहता है, इसलिए उसने जज को धमकी दी थी। उस समय से एटीएस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया, उसके आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो यूपी एटीएस ने भी बिना देर किए अपनी जानकारी हासिल करने के लिए दिल्ली का रुख बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी जानकारी अभिषेक ने हमारे साथ साझा करी।